हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, सीपीओ 2024 के मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता होगा। ये वाला मेडिकल मेरा भी था और मैं काफ़ी लंबे समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो मेरा भी ये मेडिकल था। मेरा जो सेंटर था वो था गाइस झाड़ोदा कला, दिल्ली। आपने सुना होगा ये वाला नाम, झाड़ोदा कला, दिल्ली, है ना। ये मतलब दिल्ली में जहाँ पे दिल्ली पुलिस अकेडमी है वहीं पे है ये। तो ये मेरा सेंटर था। एक थोड़ा ये था कि मेरा जो लास्ट टाइम मैंने सीपीओ दिया था 2023 वाला, उसमें भी मेरा सेंटर ये वाला था। 2023 में भी सेम था और 2024 में भी मेरा यही सेंटर पड़ा। दोनों टाइम मेरा सेम सेंटर आया। तो मैं मतलब जब मेरा मेडिकल था, मेरा फर्स्ट डे मेडिकल था 15 तारीख को, 15 तारीख को झाड़ूदा कला में। तो गाइस, मतलब मैं मेडिकल देने गया मेरा वहाँ पे, और मेरा फर्स्ट डे मेडिकल था। तो मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था 14 तारीख को। तो वहाँ पे एक हरिदास बाबा हरिदास नाम से एक टेम्पल है, तो वहाँ पे आश्रम की व्यवस्था है, मैं उधर ही रुका था। तो गाइस, मेरा फर्स्ट डे पे मेडिकल था। फर्स्ट डे हमको एंट्री कराई, जो हमारा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वो लिए। लेकिन झरोदा कला भाई इस बार उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया था। मतलब वेन्यू कैसे कि जहाँ मेरा लास्ट टाइम मेडिकल हुआ था उस जगह पर नहीं हुआ था इस बार उन्होंने नए कुछ बनाए थे, हॉल टाइप में बड़े कमरे से बनाए थे, जहाँ पे उन्होंने इस बार मेडिकल लिया। लेकिन जब उसमें मेरा फर्स्ट डे पे मेडिकल हुआ तो उनका मैनेजमेंट बिल्कुल फेल था भाई। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे, उनका लक्ष्य टारगेट तो था कि भाई हम आज ही आज ही जो 150 बच्चों की एंट्री थी, तो लगभग 125 बच्चे प्रेजेंट थे फर्स्ट डे पे। तो उनका टारगेट था कि आज ही हम इनका वो करवा देंगे, सारा पूरा मेडिकल डीएमई करवा देंगे। लेकिन उनका मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था भाई साहब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कुछ 30-30 बच्चों के जैसे ग्रुप बनाए और उनको भेज दिया। उसमें लड़कियां भी थी, 125 टोटल काउंटिंग में लड़कियां भी थी। तो उन्होंने 30-30 बच्चों का या 35-35 बच्चों का ग्रुप बनाया, या 50-50 बच्चों का बनाया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है 50 या ऐसे कुछ बच्चों को बनाया। उनको उसके लिए भेज दिया उन्होंने, इनका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके एक्सरे के लिए। वहीं पे कंपोजिट हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया। लेकिन हमारा जो बैच था, मैं लास्ट में, जैसे मेरा स्टार्टिंग में थे रोल नंबर, तो लेकिन मैं लास्ट में काउंट हुआ क्योंकि उन्होंने रिवर्स कर दिया था पूरा। तो मैं लास्ट में आया, तो वहाँ के जो सीईओ है उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि भाई आप इनका डायरेक्ट डीएमई करवाओ, क्योंकि वहाँ पे 5 डॉक्टरों की टीम बैठी थी भाई। वहाँ पे 5 डॉक्टर थे और कुछ एक एक्सपीरियंस थे डॉक्टर थे, और बाकी कुछ 2 शायद उसमें जैसे डॉक्टर थे जो नए डॉक्टर थे, यंग। तो मेरा तो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास था। लेकिन जैसे ही भाई हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि सुबह से भूखे बैठे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट होगा आज। तो हमने कुछ भी खाया नहीं था। मैंने कि भाई उसमें कुछ दिक्कत ना आ जाए एक्सरे वगैरह में, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया। हम सारे सुबह से भूखे बैठे थे और कुछ भी नहीं खाया। नॉर्मली हमने बिस्कुट, मैं तो बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाए थे सुबह। मैंने कि क्या खाएंगे भाई, उधर ब्लड वगैरह में कुछ शुगर वगैरह का लेवल बढ़ गया तो मैंने वो भी नहीं खाया। हम बैठे रहे भाई सारे दिन भूखे। शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच हमारा डीएमई, उन्होंने बोल दिया कि इनका ब्लड यूरिन कल करवा लेंगे, आज इनका डीएमई करवा दो। उन्होंने हमारा डीएमई करवाया फर्स्ट डे। डीएमई हुआ, फर्स्ट बैच बना, उसमें मैं 7वां या 8 बच्चों का बैच था, उसमें मैं 8वें या 7वें या छठे नंबर पर था। तो जैसे ही फर्स्ट बैच में हमारे डॉक्टर आए, उन्होंने हमारा चेकअप किया। तो मैं पिछले लास्ट टाइम मैंने दिया हुआ था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सोच रहा था कि नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें जब आई चार्ट पढ़वाया, तो हमको एक बड़े से हॉल में लेके गए, और उस हॉल में हिंदी वाला आई चार्ट था, जिसमें हिंदी में लगे होते हैं अक्सर, वो वाला था। जैसे उन्होंने मुझे आई चार्ट पढ़वाया, तो वो एक बड़ा हॉल था, उसमें गेट लगे हुए थे, सिर्फ 2 एंट्री के दरवाजे थे। बाकी जो उसमें खिड़कियाँ थी, सब पे कर्टेन लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। और जहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ, वहाँ पे भी सिर्फ एक ऊपर लट्टू छोटा वाला होता है, जिसको एलईडी वाला बोलते हैं, वो जल रहा था बस। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही थी भाई। मैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा मेरे साथ और क्या हुआ, क्योंकि उस पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बैच में मैं था, 7वीं में मुझसे पहले आए, उन्होंने उसको पढ़ा, ऊपर के अक्षर उनसे पढ़वाए, उन्होंने पढ़ दिया। नीचे कोई एक अक्षर पे हाथ रखा, उसको उन्होंने पढ़ा। अगर वो उसने गलत बोला जब भी, उसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया। लेकिन जैसे भाई कहते हैं ना, किस्मत खराब होती है। लेकिन जैसे ही मेरा टर्म आया, मेरा नंबर आया, मैंने मुझसे उसने बोला पढ़ो, मैंने पढ़ दिए। लेकिन जैसे ही उसने एक अक्षर बोला, वो मैंने सही बताया। उसके बाद उसने दो अक्षर पूछे नीचे वाली लाइनों में, वो मैंने गलत बता दिए। जैसे उसमें एक पै पूछा था, उसको मैंने शायद मैं बोला था, क्योंकि पै और मैं लगभग हिंदी में सिमिलर से दिखते हैं। इसके अलावा उसने मुझसे एक थ पूछा था, उसको मैंने ध धनुष बता दिया था। तो वो लगभग सेम अक्षर दिख रहे थे। बाकी जैसे मुझसे पहले आए, उनसे जो उन्होंने पूछा, उसको भी मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक, आप जाओ। बाकियों को उन्होंने कोई दिक्कत नहीं दी। लेकिन जैसे ही, पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी क्या था, मैं जैसे ही गया, मुझे उन्होंने टोक दिया कि आपका। फिर मुझे दूसरे चार्ट पे लेके गए, वो भी हिंदी का ही चार्ट था। तो उधर भी मैंने बताया, लेकिन जैसे उसमें टे टमाटर आता है, उसको मैंने ठे ठेरा बोल दिया था। तो उन्होंने उसको भी मतलब उन्होंने मुझसे तुरंत बोला कि आपको क्या दिक्कत है, वो बताओ। फिर देखिए गाइज, उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ था, लेकिन मेरे नंबर ठीक थे भाई। मैं आपको मेरा नंबर स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा, मेरे रो स्कोर कितना था वो भी बताऊंगा। लेकिन भाई मेरे साथ उस समय प्रेशर था, क्योंकि एक जॉब थी मेरे हाथ में। मैं सोच रहा था कि मेरी जॉब पक्की हो जाएगी इस बार भाई, है ना। लेकिन उन्होंने मुझसे दोबारा पढ़वाया, तो वो भी हिंदी का पढ़वाया। लेकिन मेरे उस समय इतना माइंड चला नहीं कि मैं उनसे बोल दूँ कि सर मुझसे आप एक बार इंग्लिश का और पढ़वा लो, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पाया ये चीज़, और उन्होंने मुझे उसका पॉइंट दे दिया। अब आप जानते हैं गाइज, आई का पॉइंट किसी भी मेडिकल में कितना बड़ा पॉइंट होता है। मतलब ये जिसको पॉइंट मिल गया ना भाई, उसको तो ये लगा लो। मेरी जिस दिन मैं 15 तारीख को गया, मेरा शाम को, सुबह से बैठे थे खूब आनंद, मतलब ठीक था माहौल। जैसे ही वो मेडिकल हुआ, जैसे उसने मुझसे चार्ट वगैरह पढ़वाए, भाई मेरे होश उड़ गए पूरे। मैं उसी दिन से पूरा टेंशन में आ गया, पैनिक में आ गया। और मैंने री मेडिकल, मुझे डीएमई में दिया, उन्होंने पॉइंट दिया आई वाला
मुझे आरएमई में गया, मैं जब तक वहाँ से आ नहीं गया, मैं पूरे टाइम टेंशन में रहा भाई। मतलब इतना बुरा लगा दिल से। एक बार मैं आपको मेरा स्कोर बता देता हूँ। मेरा जो स्कोर था भाई, वो था, मतलब जो फर्स्ट पेपर में मेरा स्कोर था 163.08, और सेकंड पेपर में मेरा स्कोर था 158.25, 75, 120। तो मेरा टोटल स्कोर था भाई 321.75 नंबर। मेरा रो स्कोर बैठ रहा था भाई 321.75। अब आप समझ सकते हैं मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा 100% सीआईएसएफ मुझे आराम से मिल जाती, लेकिन मेरी किस्मत मान लो, मेरा दिन मान लो वो ख़राब था। मैं मतलब उस दिन बिल्कुल भाई, मैं उसी दिन मुझे लग गया था कि मैं इतना रोया था भाई उस दिन भी। मुझे मतलब क्योंकि पूरी मेहनत की थी मैंने, मेरी शिद्दत से मेहनत की थी। मैंने जितना मेरे से हो सकता था ना, मैंने वो दिया, मेरा 100% दिया। मैंने 163 नंबर थे मेरे प्री में, जो मुझे लगता नहीं कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी ड्रीम पोस्ट दिल्ली पुलिस थी ना, उनके नंबर आए थे इतने। और भी मेरे ज़्यादा आते, लेकिन कुछ गलतियाँ रही मेरी, लेकिन मेरे 163 नंबर थे, मैं खुश था उस चीज़ से। बाकी सेकंड पेपर में मेरा थोड़ा डाउनफॉल हुआ, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी की थी, सीजीएल मेंस की, तो उस वजह से मैं प्रॉपर्ली इसको नहीं पढ़ पाया। बाकी मुझको उसमें भी टाइम मिला था, लेकिन मेरा वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसमें 158 नंबर आए थे मैं। लेकिन फिर भी है कि मेरा 321.75 मेरा रो स्कोर था। मैं श्योर था कि मेरा इस बार कुछ ना कुछ मुझे पोस्ट मिलेगी। लेकिन भाई मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी भाई। मुझे डीएम ही दिया उन्होंने, और मेरी आई दी उन्होंने 6/12, जो कि रोस्ट क्या बहुत ख़राब आई मानी जाती है मुझसे। और वो मुझसे बोल रहे थे डॉक्टर कि मैं आपको एक डॉक्टर के पास भेजता हूँ, उसको आप दिखा देना, आपको वो फिट कर देंगे। और मैंने उनसे ये भी बोला था, रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सर आप ही कर दो, मैं मुझे आप इतना इधर भेजोगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया भाई, क्योंकि और उन्होंने मुझसे हिंदी का चार्ट पढ़वाया, और मेरे भी उस समय मतलब पॉइंट माइंड में नहीं आया कि मैं उनसे बोल दूँ एक बार कि आप मुझसे एक बार इंग्लिश का चार्ट भी पढ़वा लो। क्योंकि ये तो है ही नहीं कि अगर मेरी मुझे 6/12 आप अगर दे रहे हो, तो सीधी सी बात है कि मुझे वो भी नहीं दिखेगा। मुझे मैथ का, गणित का, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे साथ में जो पढ़े थे वो भी बोल रहे थे कि हमें नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही, लेकिन उनसे नहीं पूछा, उनकी किस्मत बढ़िया थी। मुझसे पूछा, मेरा आई का पॉइंट बना भाई। आई का पॉइंट इतना तगड़ा पॉइंट होता है, सब जानते हैं। जिसको डी मेडिकल में या डीएमई में आई का पॉइंट मिलता है ना, वो सब बता देगा, आपसे किसी से पूछ लेना। मैं लास्ट टाइम उसी सेंटर से फिट हो गया था, मुझे बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं थी। मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने अपनी आई चेक करवाई थी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरी 6/6 आई थी। इसके अलावा मैंने काफ़ी मतलब यहाँ पे भी, घर पे भी मैंने एक बार पढ़ के देखा था चार्ट वगैरह में, वापस ईएसआईसी हॉस्पिटल होते उसमें दिखाया था। मेरा कहीं पे भी दिक्कत नहीं थी, ना मेरे चश्मा है। पर मेरा लक ख़राब था उस दिन, उसने 6/12 दी। फिर मुझे आरएमई मिला, मैं आरएमई बोर्ड में गया, वहाँ पे मेरी आई दोबारा चेक हुई, उन्होंने मुझसे एक स्क्रीन पे आई पढ़वाई, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मेरी आई 6/9 दी, दोनों बोथ आईज। वैसे इसमें एक आई 6/9 और एक 6/12, मतलब 6/6 साथ मिल चलती है, लेकिन उन्होंने मेरी राइट आई भी 6/9 दे दी। और जैसे ही मुझे राइट आई 6/9 मिली भाई, मेरा मतलब उससे आप ये मान लो मैं बिल्कुल दीवार हो गया भाई, मतलब बाहर ही हो गया उधर से। मेरा आरएमई में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया भाई। उस दिन इतना बुरा लगा यार कि मैंने इतनी मेहनत की थी भाई, आप समझ सकते हो। 2 साल लगा दिए मैंने इस भर्ती में, लगभग 2 साल, पूरे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लगभग मैंने 2 साल लगा दिए। मेरे नंबर भी बहुत ठीक थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2023 में आउट हुआ था तो मेरे नंबर कम थे। तो वो एक अंदर मेरे ये चीज़ थी, जिद थी कि मेरी मेहनत में कमी थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मेरी मेहनत में भी कमी नहीं थी, पर मेरी जो किस्मत है ना, उसने साथ नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि अगर 100% आप मेहनत करते हो, 100% अगर कोई चीज़ होती है, तो उसमें 99% मेहनत और 1% किस्मत होती है ना। या आप ये मान लो कि 99.99% मेहनत है, और 0.01% अगर वो किस्मत है ना, तो वो 0.10% किस्मत मेरे साथ नहीं थी भाई। और वो शायद मेरे ऊपर भारी पड़ी। वो मेरी पूरी मेहनत जो थी वो भाई पूरी वेस्ट गई। बहुत बुरा लगा, मैं रोया था आरएमई से निकल के। मुझे मेरे साथ एक दोस्त था, उसको भी रीमेडिकल मिला था, डीएन उसको मिला था डीएनएस में। मेरे वाले डॉक्टर ने 4 बंदों को रीमेडिकल दिया था, एक का यूरिन में, एक का आई में, मेरा आई में दिया था, एक का ना डीएनएस का पॉइंट बनाया था, और एक और बनाया था। लेकिन उनमें से वो 2 तो फिट हो गए थे, और 2 हम शायद अनफिट हुए। मेरे काम मुझे थोड़ा दुःख इस बात से लगा भाई, मैं इस वजह से भी रो रहा था, कितनी मेहनत की थी भाई। एक स्टेज बचा था बस लास्ट, मतलब यहाँ से बाहर होना ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे हो, और आप अपने मतलब लक्ष्य तक पहुँचने वाले हो, और तभी आपको कोई धक्का दे दे। मतलब आप बिल्कुल जीरो पे आ गए भाई, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। बाकी मैं देखो ये चीज़ें मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था, इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मतलब क्या, मतलब ऐसे शेयर करने से क्या होगा। लेकिन ये है कि भाई अब आप मेरी फैम, मतलब मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हो, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई सीपीओ के लिए, इतना सारा आपको कंटेंट दिया। लेकिन बाकी ये है, मेरे साथ ये चीज़ हुई भाई, मैं बहुत मतलब दुख हुआ है। मैं जानता हूँ भाई, आप जो भी फिट हुए उनको कांग्रेचुलेशन भाई, आप ड्रीम पोस्ट पे जाओ अपनी बढ़िया। लेकिन भाई मैंने भी पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की थी भाई, जितना हो सकता है ना उतनी मैंने मेहनत की थी। लेकिन शायद मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। इस बार मैं दोबारा ट्राई करूँगा। मैं अब यहाँ पे सिविल अस्पताल में दिखा के आया था, मेरी आई उन्होंने ठीक बताई है, मेरी 6/6 बताई है दोबारा आके। मेरी राइट तो मतलब मेरी एक आई में उन्होंने कहा था कि आपकी एक आई में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं है, 6/9 बताया था एक आई, लेकिन मेरी राइट वाली ठीक थी। बाकी उन्होंने नहीं दिया। अब देखते हैं, खैर मेरे पास अब ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचे नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की थी भाई, पूरी शिद्दत से जो बोलते हैं ना। लेकिन शायद मेरी किस्मत ख़राब थी भाई। अब करता हूँ भाई मैं, देखो अब दोबारा आई है वैकेंसी, पर वही चीज़ है, जब मैं वहाँ पे एक ऐसे स्टेप से आउट हुआ था, जो मतलब बहुत बिल्कुल लास्ट स्टेज था भाई। उसके बाद आप भी जानते हैं, उसके बाद कुछ था ही नहीं, है ना। लेकिन भाई अभी क्या बताएं, मेरा मेडिकल स्टेटस अनफिट है भाई, मुझे अनफिट का टैग मिल चुका है भाई। उन्होंने मुझे आई में दे दिया भाई, मेरा आई का पॉइंट बना था, जो कि बहुत मुश्किल होता है टूट पाना। लेकिन
क्या करें भाई, अब मेरा तो फार विजन का दिया था। अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई अपना दुख शेयर करते करते। लेकिन अब थोड़ा ये है, मिलते हैं भाई। अभी अभी देखो, मेहनत तो मैं करूँगा, मेहनत से तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे कितना भी मुझे और करना पड़े, मैं दोबारा अपने बाउंस बैक करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि यह ज़िंदगी का नाम यही है ना। पर ये है कि भाई मैं पूरी तरीके से टूट चुका था भाई, अब भी टूटा, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि अब मैंने लास्ट 2-3 मंथ से या 4-5 मंथ से तो मैंने बुक भी नहीं उठाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेडिकल है तो थोड़ा बुक वुक से थोड़ा सा, क्योंकि उसमें नज़दीक से पढ़ते रहना पड़ता है, तो उस वजह से मैंने ज़्यादा इतना फोकस पढ़ाई पे भी नहीं किया था। मुझे पर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब करेंगे भैया, देखो बाउंस बैक करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा और हमें रगड़ना पड़ेगा। पर यह है कि जो टाइम चला गया मेरा, मेरी फैमिली की मेरी से इतनी उम्मीदें थी, वो सब इस समय मतलब ख़त्म हो चुकी है सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं शुरू करूँगा देखिए दोबारा। बाकी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, पर बाकी मैंने सोचा, मैंने कि मेरे जो मतलब सब मेरे जो जितने टाइम से देख रहे हैं उनकी 100% जिज्ञासा होगी कि वो भी जाने अपने मतलब क्या हुआ मेरे साथ। तो वो चीज़ें हुई भाई मेरे साथ, और मैं प्रे करूँगा आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, और जिनको भाई मेहनत करें उनको अपना मिलना चाहिए फल। बाकी अब दोबारा करेंगे तैयारी। मैं सीजीएल वगैरह दोबारा दूंगा, सीजीएल का और सीपीओ का दोबारा। सीएचएसएल मेरे पास बस ये 3-4 एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो भी अब डीएसएसबी वगैरह के भी आते हैं वो भी मैं भरूँगा। लेकिन ये है थोड़ा मेरे साथ ट्रेजेडी हुई भाई। अब लेकिन देखते हैं, भगवान ने कुछ शायद सोचा होगा अच्छा मेरे लिए और भी, तो मैं उसी पे, भगवान की आस्था है, बस उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कोई ना गाइस, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक बने रहें आप चैनल के साथ, और थोड़ा सपोर्ट करें गाइस। जय हिंद, जय भारत।